2 जून 2026 मुसल्लापुर हाट पटना बिहार में रात के वक्त एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर अचानक से हमला शुरू होता है। पत्थरबाजी होती है, तोड़फोड़ होती है और कुछ घंटों बाद इस पूरे केस का नाम जुड़ता है इंडिया के एक पॉपुलर टीचर में से एक फैजल खान, जिनको पूरा देश खान सर के नाम से जानता है। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद फैजल खान यानी कि खान सर के नाम पर एफआईआर दर्ज होती है, सिक्योरिटी गार्ड्स अरेस्ट होते हैं और कोर्ट में पिटीशन लगनी स्टार्ट होती है। और फिर एक ऐसी मौत होती है जो इस पूरे केस को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देती है। तो आखिर हुआ क्या था? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल पंत और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या फैजल खान यानी कि खान सर ने सच में कुछ किया था या उन्हें सिर्फ फंसाया जा रहा है। तो आइए कमल पंत की मदद से खान सर से रिलेटेड केस के मुद्दे को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पटना कई सालों से कोचिंग इंडस्ट्रीज का एक बड़ा हब रहा है और इसी शहर में खान सर ने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खान ग्लोबल स्टडीज खड़ा किया। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि उनके सोशल मीडिया पर करोड़ों की मात्रा में फॉलोअर हैं और इनकी क्लासेस लाखों स्टूडेंट्स देखते हैं। लेकिन जहां पॉपुलैरिटी होती है वहां कंपटीशन भी होता है और बिहार जैसे शहर की कोचिंग इंडस्ट्रीज में ये कॉम्पिटिशन्स कभी कभी बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी हो जाते हैं। 2 जून 2026 की रात पटना के मुसल्लापुर हाट में स्थित खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर से हिंसा की खबरें आती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर पत्थरबाजी और काफी भारी मात्रा में तोड़फोड़ करी गई। एक सिक्योरिटी गार्ड पर हमला भी हुआ। शुरुआत में सबको यही लग रहा था कि ये बस एक लोकल क्लैश है, लेकिन फिर वीडियोस सामने आने लगे और वीडियोस में कुछ ऐसा दिखा जिसने इस पूरे केस का नैरेटिव ही बदल दिया। कुछ फुटेज में कोचिंग इंस्टीट्यूट के गार्ड्स हथियार चलाते हुए भी दिखाई दिए और इसी के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन बदल गया। 5 जून 2026 तक मामला बहुत बड़ा हो चुका था। मैं माफिया जैसा शब्द शिक्षा के साथ नहीं जोड़ना चाहूंगा, पर हाँ, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां तो हुई हैं जिसकी वजह से स्थिति असहज हुई है। मैं मानता हूं कि ये जांच का विषय है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। जरूर जांच होकर इसका समाधान निकलना था। पटना पुलिस ने खान सर और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की। पुलिस का कहना था कि वायरल वीडियोस के आधार पर और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को अरेस्ट भी किया गया। उनके हथियारों को फॉरेंसिक जांच के लिए सीज कर लिया गया और यहीं से सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ सपोर्टर्स थे जो ये कह रहे थे कि इंस्टीट्यूट पर हमला हुआ है और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग फायरिंग को लेकर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहे थे। और इसी के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन में एक और नाम सामने आया, रोशन आनंद, जो पटना के ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए बताए गए। पुलिस के मुताबिक उनके ऊपर खान सर के कोचिंग के बाहर हुई हिंसा से संबंधित आरोप लगाए गए और साथ ही साथ उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। 3 जून को अरेस्ट के बाद उन्होंने जुडिशियल कस्टडी में अपना समय बिताया, लेकिन 15 जून 2026 को कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी। लेकिन बेल मिलने के बाद मामला और भी ज्यादा सेंसेशनल हो गया और 15 जून के आसपास ही मीडिया में एक और शॉकिंग खबर आई। प्रिंस यादव, जो इस पूरे डिस्प्यूट से इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे, उनका शव एक नेपाल के विराटनगर शहर के एक होटल में मिला। पर रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई के लिए एफआईआर दर्ज हुई थी और वो भारत से बाहर चले गए थे। मौत के बाद और भी ज्यादा सवाल उठने लगे, सोशल मीडिया पूरा थ्योरीज से भर गया। लेकिन इस स्टेज पर एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीजन ऑफ डेथ और मिसलीनियस कनेक्शंस को लेकर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। प्रशासन जो है, देखिए, झूठी एफआईआर में 4 घंटा के भीतर हमें अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। लेकिन सही एफआईआर, जब सही बात हो रही है तो फिर हमारा एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। और अगर आज एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो हमको न्याय नहीं मिलेगा, हमारे भाई को न्याय नहीं मिलेगा, हमारे परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है, हमारा पूरा करियर बर्बाद हो चुका है। लेकिन फिर भी प्रशासन हमारे साथ न्याय नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी बिहार की डबल इंजन सरकार और न्यायपालिका पर हमें भरोसा है। लेकिन अब तक किसी भी कोर्ट ने इस मौत के लिए खान सर को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। लेकिन इसी बीच खान सर ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 9 जून 2026 को कोर्ट ने खान सर को इंटरिम प्रोटेक्शन दी और तुरंत उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जब तक कि अगली सुनवाई ना हो। यानी कि केस सिर्फ अब सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी नहीं रहा था, ये एक लीगल बैटल बन चुका था।
कमजोर कैसे हो गया, पटना प्रशासन इतना कमजोर कैसे हो गया। हमको घटना के 6 घंटा के भीतर अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन पटना पुलिस जो है 72 घंटा का समय मिला, लेकिन फिर भी फैजल खान को अरेस्ट नहीं किया गया है। और कुछ नेताओं का संरक्षण फैजल खान को प्राप्त है, कुछ नेताओं का संरक्षण फैजल खान को प्राप्त है। और एकदम नार्को टेस्ट होना चाहिए फैजल खान का। पटना पुलिस बिक चुकी है फैजल खान के हाथों, पटना पुलिस फैजल खान के हाथों पटना पुलिस बिक चुकी है। और कदम तो सवाल अब ये है कि क्या ये सारी सिर्फ कोचिंग सेंटर की गलती थी, या ये एक प्लान्ड अटैक था, या फिर अभी भी कहानी में बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन बचे हुए हैं। अभी तक जो भी सामने आया है वो सारे एलिगेशंस, एफआईआर, अरेस्ट और ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस का हिस्सा है, और फाइनल सच वही होगा, एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बाद सामने आएगा। और इस केस के बाद शायद इसीलिए पटना की ये कोचिंग कंट्रोवर्सी 2026 की सबसे ज्यादा डिस्कस करने वाली स्टोरी में से एक बन चुकी है। और आपको क्या लगता है, क्या खान सर की सच में गलती है या उन्हें सिर्फ फंसाया जा रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की डॉक्यूमेंट्रीज एंड फैक्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पे इसी तरह की डॉक्यूमेंट्री एंड फैक्ट वीडियोस लाते रहते हैं। सो बी सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।